सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय विद्यार्थीगण एवं समस्त भाइयों बहनों, सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्समोल्लास का पाठ चल रहा है। आज हम भाग 28 पर पहुंच गए हैं। अब तक भाग 27 हो चुके। पिछले भाग 27 में हमने पंडित के लक्षण जाने थे कि पंडित कौन होता है। तो थोड़ा सा रिवीजन के तौर पर पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यः स पंडित उच्यते। श्रुतं प्रज्ञानुगम्यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्यां लभेत सः। पंडिताख्यां लभेत सः। तो बताया था कि पंडित कौन होता है। तो प्रवृत्तवाक चित्रकथ ऊहवान प्रतिभानवान, जिसकी प्रज्ञा सुने हुए सत्य अर्थ के अनुकूल और जिसका सुनना बुद्धि के अनुसार हो, जो कभी आर्य अर्थात श्रेष्ठ धार्मिक पुरुषों की मर्यादाओं का छेदन न करे अर्थात उल्लंघन न करे, वही पंडित संज्ञा को प्राप्त होवे। और कैसा हो तो कहा विचित्र शास्त्रों के प्रकरण का वक्ता हो, यथा योग्य तर्क और स्मृतिमान हो, ग्रंथों के यथार्थ अर्थ का शीघ्र वक्ता हो, है ना, प्रश्नोत्तरों को करने में अति निपुणता हो, जिसकी वाणी सभी विद्याओं में लगी हो, है ना, अच्छी सत्य विद्याओं में लगी हो, वही पंडित कहलाता है। जहाँ ऐसे ऐसे सज्जन स्त्री पुरुष पढ़ाने वाले होते हैं, महर्षि दयानंद कहते हैं, वहीं विद्या धर्म और उत्तम आचरण की वृद्धि होकर प्रतिदिन सुख बढ़ता ही चला जाता है। अब पढ़ाने में अयोग्य और मूर्ख के लक्षण इस भाग 28 में, कि कौन पढ़ाने में अयोग्य है अर्थात कौन नहीं पढ़ा सकता और कौन मूर्ख है, ये समझना चाहिए। तो कहा इसमें मनुस्मृति के ये यहाँ पर श्लोक जो लिए हैं महाभारत के उद्योग पर्व के लिए हैं, विदुर प्रजागर से अध्याय 33, ये इसका प्रमाण है, प्रकरण है। तो आइए पढ़ लेते हैं इसको। आप भी मेरे साथ गाना चाहें तो गा सकते हैं। अश्रुतश्च समुन्नद्धो, बोलिए, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः, दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च अकर्मणा, मिला करके भी बोल सकते हैं, अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इति उच्यते बुधैः, प्रेप्सुर्मूढ़ इत्युच्यते बुधैः, इति उच्यते बुधैः, पेप्सुः मूढ़ इति उच्यते बुधैः। विद्वान लोग या अर्थात बुद्धिमान लोग किसको मूढ़ कहते हैं? तो जो, तो कहा जिसने कोई शास्त्र न पढ़ा और न सुना, अश्रुतच्च, न पढ़ा न सुना, समुन्नद्धो, और फिर भी अतीव घमंडी हो, घमंड करता हो कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, है ना, बहुत जानता हूँ, दरिद्रश्च महामना, और गरीब होकर के भी, निर्धन होकर के भी बड़ी बड़ी इच्छाएं करता है, धनपतियों की होड़ करता है, बड़े बड़े मनोरथ पैदा करता है, मन में भाव उठाता है, धन है नहीं कुछ भी, और लेकिन सोचता है कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलूंगा, बहुत बड़ा काम करूंगा, बहुत बड़ा ये करूंगा। मना नहीं है करने के लिए, लेकिन अपनी चादर को व्यक्ति को देखना चाहिए, उसके हिसाब से ही मनोरथ करने चाहिए। मनोरथ अर्थात मन के भीतर इच्छाएं उठानी चाहिए काम करने की। धन है नहीं और इच्छाएं कर रहे हैं हम बहुत बड़ी बड़ी, है ना, बड़े लोगों की, धनपतियों की होड़ कर रहे हैं। तो कहा वे व्यक्ति मूढ़ होते हैं,
तो कौन कौन से बताए? जिसने न तो कोई शास्त्र पढ़ा न सुना, कहाँ से ज्ञान आएगा उस पर? फिर भी वो बहुत घमंडी है और बहुत सारा घमंड पे रखता है अपने भीतर, है ना, और दरिद्र होकर के भी बड़े बड़े मनोरथ करता है। और एक और बात कह दी यहाँ, बिना कर्म से पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला हो, अर्थात आलसी हो। कर्म तो कोई करता नहीं, उद्यम तो कोई करता नहीं, और मन में इच्छा उठाता है कि मुझे ये मिल जाए और वो मिल जाए, तो उसी को बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं? मूढ़ कहते हैं। वही मूर्ख है। महर्षि दयानंद मूर्ख के लक्षण बता रहे हैं। कैसे पहचान करोगे कौन मूर्ख है कौन पंडित है? तो जहाँ पंडित के लक्षण बताए, वहीं अभी वो मूर्ख के लक्षण बता रहे हैं कि जो ना तो पढ़ा है ना लिखा है, लेकिन घमंड देखो इतना अधिक। और दूसरी बात, धन है नहीं पास में, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं कर रहा है, बड़े लोगों की इच्छाएं कर रहा है। जैसे बड़े लोगों के पास धन होता है, वे लोग बड़े बड़े काम के लिए इच्छा करते हैं, तो उनका तो सार्थक है। लेकिन जब धनी किसी के पास धन नहीं है और वो इच्छा करेगा बड़ी, तो क्या होगा? नुकसान होगा उसका, और दुखी होगा, काम सिद्ध होगा नहीं। तो और बिना कर्म के पदार्थों के प्राप्ति की इच्छा करता हो, कर्म करना नहीं है कुछ भी, बैठे 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 बिठाए ऐसे ही इच्छा कर रहा है कि मुझे तो ये भी मिल जाए वह भी मिल जाए। तो ऐसे आलसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? अज्ञानी, आलसी, है ना, दरिद्री, जितने गुण ऐसे हो सकते हैं कम कम वाले, कि जिसमें ना तो उद्यम है, न कोई ज्ञान है जिसमें, है ना, न कोई उसके पास धन है, अज्ञानी है, अभाव वाला है ना, निर्धन है, तो ऐसा व्यक्ति और आलसी है साथ में। इसलिए तो कहा गया कि जो गरीब हो उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना आना चाहिए। गरीब व्यक्ति को उद्यमी होना चाहिए, जिससे वो धन कमा सके। सिर्फ इच्छाएं नहीं करनी चाहिए बड़ी बड़ी बड़े लोगों की ओर, क्रमशः उसको अपने धन की वृद्धि करनी चाहिए। लेकिन करेगा तो वो तब जब उसके पास कुछ विद्या हो, कुछ जानता हो, वो कुछ पढ़ा लिखा हो, या कुछ अंदर का ज्ञान भी उसके पास थोड़ा बहुत मिला हो उसे विरासत में, या अपने पूर्व संस्कारों के कारण, तब तो वो कुछ करेगा। तो कहा कि ऐसा व्यक्ति फिर मूढ़ ही होता है, मूर्ख ही कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान लोग मूढ़ कहते हैं, मूढ़ अर्थात मूर्ख कहते हैं। फिर आगे कहा, अनाहूतः प्रविशति, बोलिए, अनाहूतः प्रवशति, अनाहूतः प्रविशति, यः पृष्टो बहु भाषते, यः पृष्टो बहु भाषते, अविश्वस्ते विश्वसिति, अविश्वस्ते विश्वसिति, मूढ़चेता नराधमः, मूढ़चेता नराधमः। तो कहा गया अनाहूत, जो बिना बुलाए हुए, प्रविशति प्रवेश करता है, कहाँ? किसी के घर में, है ना, या किसी के यहाँ, जो बिना बुलाए किसी के घर में प्रविष्ट हो जाए, और ही पृष्ठो बहु भासते, बिना पूछे ही बहुत सारा सभा में व्यर्थ ही बोले। किसी ने उससे कहा नहीं, उसका नाम नहीं पुकारा, लेकिन फटाफट खड़ा हो गया, खड़ा होकर के माइक पकड़ लिया और बोलना प्रारंभ कर दिया। अविश्वस्ते विश्वसिति, और विश्वास के अयोग्य वस्तु अब मनुष्य में विश्वास करे, है ना, कि जिस जो विश्वास करने योग्य वस्तु नहीं है उसमें ही वो विश्वास कर ले। तो क्या कहा? मूढ़ चेता नराधम, वही मूढ़ और सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहता है। अनाहूत प्रविशति, बिना बुलाए किसी के घर में प्रविष्ट हो, और फिर साथ में उच्च आसन पर भी बैठना चाहे, योग्यता तो है नहीं, लेकिन चाहता है कि ब्राह्मण की तरह उच्च मंच पर जा करके बैठ जाए। कई लोगों को मैंने देखा है कार्यक्रमों में, बहुत कम लोग इतने समझदार होते हैं, वो जो अंत में जाके बैठते हैं, फिर जब उसका नाम पुकारा जाता है तभी वो सामने आते हैं। कई लोग अपने आप ही आगे आके बैठ जाते हैं, और उनके सामने से फिर विद्वान भी निकल जाए तो उसको भी नहीं पूछते, कि उसको भी कुर्सी नहीं देते। और कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है लोगों में घमंड, कि विद्वान बैठा हुआ है, उठ करके वो कहीं चला गया, वापस आया तो उसको कुर्सी नहीं मिली, और वो अपनी कुर्सी की ओर ताक रहा है, लेकिन जो बैठने वाला सामान्य व्यक्ति है विद्वान की कुर्सी पर, वो खड़ा होकर के उसको कुर्सी नहीं देता। तो ये समझने की बात है। महर्षि दयानंद सरस्वती बार बार पुकार के समझा रहे हैं कि मूढ़ मत बनो, विद्वान बनो। मूढ़ कौन होते हैं? जो बिना बुलाए किसी के घर में चले जाते हैं, और योग्यता तो है नहीं, उच्च आसन पर बैठना चाहने की इच्छा करते हैं, फिर बिना पूछे ही सभा में बहुत सारा बोल जाते हैं।
और विश्वास के योग्य वस्तु का मनुष्य में विश्वास करते हैं। जिन पर विश्वास करना चाहिए उन पर नहीं करते, जो अयोग्य हैं उन पर विश्वास करते। वही मूढ़ सब मनुष्यों में नीच मनुष्य कहाता है, मूढ़ चेता नराधमः। तो इस प्रकार से मूर्खों के लक्षण समझने चाहिए। तो हमने आज जाना पंडितों के लक्षणों की पुनरावृत्ति की पिछले 27वें भाग के अनुसार, और आज 28वें भाग में मूर्ख के लक्षणों को जाना। अब थोड़ा सा विद्यार्थी के लक्षणों को इस भाग में ही और जान लेते हैं। कहा कि जहाँ ऐसे, पहले तो कहा महर्षि दयानंद सरस्वती ने, जहाँ ऐसे पुरुष अध्यापक उपदेशक गुरु और माननीय होते हैं वहाँ अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट बढ़ के दुख ही बढ़ता जाता है। ऐसे कैसे? जैसे उपरोक्त बताए मूर्खों के लक्षण। ऐसे गुणों वाले अगर कोई अध्यापक हैं, उपदेशक हैं, गुरुजन हैं, है ना, सम्मान की इच्छा रखने वाले हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं फिर? अविद्या, अधर्म, असभ्यता, कलह, विरोध और फूट को बढ़ाने वाले होते हैं, दुखदाई हो जाते हैं। फिर वे दुख को ही चारों तरफ बढ़ जाता है। और आज ऐसे लोगों का देखने का बहुत अधिक मिल रहा है संसार में। किसी भी विद्यालय में देख लो, गुरुकुल में देख लो, ठीक है, हो सकता है विद्यालयों की अपेक्षा गुरुकुलों में अच्छा है फिर भी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को ना माइक छीनने की आदत है ना, और किसी के बिना बुलाए घर में जाने की भी आदत बहुत लोगों को होती है, जानबूझ करके अपना नाम लिखवाना, नंबर करवाना, अपना नंबर लगवाना, है ना। तो ये सब लक्षण बहुत अधिक अच्छे नहीं होते हैं, ये तो मूर्खों के लक्षण होते हैं। तो ऐसे गुणों वाला व्यक्ति जो होता है वो तो फिर दुखदाई होता है और सब जगह पर दुख भी पैदा कर देता है, अधर्म फैलता है। इसी प्रकार से तो अधर्म फैलते हैं, असभ्यता का आचरण है ये, अनुशासन इसमें नहीं है। अगर वो समझदार व्यक्ति होगा तो पीछे बैठेगा, सबसे पीछे, या फिर उसकी जो सीट है, बुक है, वहाँ बैठेगा। अगर सीट नहीं है तो सबसे पीछे जा बैठेगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, समझदार लोग होते हैं, लास्ट में जा बैठते हैं। फिर जब उनका नाम पुकारा जाता है ना, तभी वो आगे मंच पर आते हैं, अपनी ओर से वो मंच पर आकर के नहीं बैठते। तो इस प्रकार से ये विद्वानों के लिए बहुत समझने योग्य बात है कि विद्वान, अध्यापक, उपदेशक, गुरु कैसे हों, इन सब चीज़ों का ध्यान दें। ये सब मूर्खों की कोटि में, अन्यथा तो विद्वान होते भी मूर्खों की कोटि में आ जाएंगे। अब विद्यार्थियों का लक्षण देख लेते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ये भी विदुर प्रजागर से लिया है, अध्याय 40 के श्लोक हैं दोनों। आलस्यं मदमोहौ च चापलं गोष्ठिरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं तथा त्यागित्वमेव च तथा त्यागित्वमेव च तथा अत्यागित्वमेव च। एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मतः सुखार्थिन कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिन सुखम् सुखार्थी वा त्यजेद्विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम् विद्यार्थी वा त्यजेत् सुखम्। तो कहा आलस्यम मद मोहौ च, शरीर और बुद्धि में जड़ता, मद मोह बुद्धि में जड़ता, नशा मोह किसी वस्तु में फसावट, चपलता चापलम चपलता चंचलता, और इधर उधर की कोष्ठ रेवच, और इधर उधर की व्यर्थ कथा कहना, करना, सुनना, पढ़ते पढ़ाते वक्त रुक जाना, स्तब्धता, और च अभिमानित्वम अभिमानी हो जाना, तथा अत्यागित्वम और अत्यागी हो जाना, मतलब त्याग के गुणों से सुभूषित नहीं होना, त्याग नहीं करना, जरा सा भी कंजूस कृपण होना। ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। तो विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? एक और श्लोक आता है ना, कागचेष्टावको ध्यानम, आता है ना, कौवे जैसी दृष्टि हो, वो एक अलग विषय चला जाता है, उसको हम फिर बाद में कहेंगे। अभी यही इतना ही समझना है कि शरीर और बुद्धि में जड़ता अर्थात आलस्य, नशा मोह किसी वस्तु में फसावट, है ना, जो नशे वाले विद्यार्थी होते हैं, तो या फिर किसी का पढ़ाई में मन न लगा, किसी दूसरी चीज़ में मन लग रहा है,
या फिर चंचलता करते रहते, हिलते डुलते रहते हैं, है ना, या फिर इधर उधर की बातें एक दूसरे से करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और पढ़ते पढ़ाते भी रुक जाते हैं, अभिमान भी करते हैं, और त्याग का गुण उनमें होता नहीं है। ये 7 दोष विद्यार्थियों में होते हैं। तो जिनके भीतर ऐसे दोष हैं, उन दोषों को उनको छोड़ देना चाहिए। जो ऐसे हैं उनको विद्या कभी नहीं आती, यहाँ ये बताया गया है। इसीलिए कहा एक और श्लोक के द्वारा, सुखार्थे न कुतो विद्या, सुख भोगने की इच्छा करने वाले को विद्या कहाँ, और नास्ति विद्यार्थिनां सुखम, और विद्या पढ़ने वाले को सुख कहाँ। फिर कहा सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दें। विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, सुख और यहाँ पर ये बताया गया है कि विद्या और सुख दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जो व्यक्ति सुख चाहता है, सुख कौन सा, सांसारिक सुख चाहता है ना, ऐसी इच्छा कर रहा है, उसको कभी विद्या नहीं आए, क्योंकि उसका मन फिर सांसारिक चीजों में ही लगा रहेगा। यहाँ ये बताया जा रहा है। और विद्या पढ़ने वाले को सुख का, और जो विद्या पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो सुख की ओर बढ़ता ही नहीं है। कौन से, ये संसार के खाने पीने वाले सुख, पहनने ओढ़ने वाले सुख, सोने उठने वाले सुख, इनकी ओर नहीं बढ़ता। उसको तो विद्या पढ़ने से मतलब है। वो तो कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, एक और श्लोक में आता है। उसकी तो फिर अल्पहारी होता है, वो कम खाता है। क्यों कम खाता है, क्योंकि वो फिर हल्का रहने से अधिक विद्या में मन लगा पाएगा। और जो पेटू बच्चे होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनका सारा दिन खाने पीने में, रसोई में मन लगा रहता है। तो जिसका रसोई में मन लगा रहता है, घर में मन लगा रहता है ना, तो ऐसा व्यक्ति विद्या कैसे पढ़ेगा। ऐसा विद्यार्थी विद्या नहीं पढ़ सकता। विद्यार्थी का तो अर्थ ही होता है विद्या की चाहत रखने वाला। ये विद्यार्थी नहीं है, ये तो सुखार्थी है, सुख की चाह रख रहा है। इसलिए कह दिया सुखार्थी ना कुतो विद्या, सुखार्थी अर्थात जो सुख की चाह रखता है उसको विद्या कहाँ। नास्ति विद्यार्थी ना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। जो विद्यार्थी है विद्या की चाह रखता है तो वो सुख की चाह नहीं रखेगा, उसको तो सुख चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है सुख नहीं चाहिए, मतलब इन सांसारिक चीजों में उसकी रुचि और प्रीति नहीं होगी, फिर उसकी विद्या में ही होगी। जैसे कई पढ़ने वाले बच्चे मैंने देखे हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, पूरा पूरा दिन पढ़ते हैं, उनका खाने के जीने के लिए थोड़ा खाते हैं, वो ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर ध्यान उनका कहीं से भी उनको विद्या प्राप्त हो। जब बच्चों की परीक्षाएं चलती हैं, जिस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे ही नित्य प्रति अगर बच्चे पढ़ें तो कितने अच्छे नंबर उनके आए, प्रथम स्थान प्राप्त करें। लेकिन नहीं है, तो ये अपने बच्चे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कहा सुखी व्यक्ति, जो सुख की चाह रखता है उसको विद्या नहीं आती, और जो विद्या की चाह रखता है उसके पास सुख नहीं है। फिर समझो, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, जो सुख की चाह रख रहा है, जो, क्योंकि विषय सुखार्थी विद्या को और विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ देते हैं। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, सुख की चाह वाला तो विद्या को छोड़ देता है, और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्यार्थी होता है वो किसको छोड़ देता है, सुख को छोड़ देता है। कौन से सुख को छोड़ देता है, विद्या सुख को तो प्राप्त करता है, लेकिन ये खाने पीने विद्या से हट करके जो कर्म है ना, उन चीजों में से, विषयों में से मन को हटा करके फिर वो विद्या में लगा देता है। तो जो विद्या में लगाता है उसके पास सांसारिक सुख नहीं रहता अधिक, और जो सुख की चाह करता है उसके पास विद्या नहीं रहती। तो दोनों ही विपरीत हैं एक दूसरे के। तो कैसा होना चाहिए, हमको सुख की इच्छा को छोड़ करके विद्या की इच्छा करनी चाहिए। सांसारिक सुख की इच्छा को छोड़ करके आध्यात्मिक शिक्षा की, आध्यात्मिक विद्या की इच्छा करनी चाहिए। और विद्यार्थी तो कहते ही उसे हैं, इसीलिए, नहीं तो उसको सुखार्थी नहीं कह देते। क्या कहा जाता है विद्या पढ़ने वाले को, विद्यार्थी कहा जाता है। विद्या जमा अर्थी, विद्या माने विद्या ज्ञान, और अर्थी माने चाह करने वाला, अर्थ कहते हैं चाह को। तो विद्या की इच्छा करने वाला, विद्या के प्रयोजन वाला, ऐसे समझिए इसको। अर्थ माने एक उद्देश्य, अर्थ माने एक धन है। तो विद्या धन को पाने वाला, या विद्या का पुरुषार्थ करने वाला, या विद्या को चाहने वाला, है ना, विद्या ही जिसका प्रयोजन है वो विद्यार्थी होता है। और बाकी तो फिर सुखार्थी हैं। तो दोनों विपरीत स्थितियां हैं। जो विद्या की चाह करता है उस पर सुख नहीं रहता, और जो सुख की चाह करता है उसके पास विद्या नहीं आती। इसीलिए क्या करना चाहिए, विद्यार्थी विषय सुख को छोड़ दें, संसार के सुखों को छोड़ दें, कम सुख लें। वहाँ पर जीने के लिए खाना है, बस पढ़ाई में अधिक मन हो, कहने का भाव यहाँ पर ये है। ऐसे किए बिना विद्या कभी नहीं
हो सकती। जो सुख की इच्छा करता है विद्यार्थी, उस पर फिर विद्या भी नहीं आती, और सही मायने में पूछा जाए तो उस पर सुख भी पूरा नहीं आता है, वो समझता है ऐसा। लेकिन और ऐसे को विद्या होती है। अब किसको विद्या होती है? अब ये महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 75 श्लोक 38 में बताया गया है। सत्येरतानां सततं दान्तानामूर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेद्राजन् सर्वपापानि उपासितं सर्वपापान्युपासितं। तो कहा सत्येरता नाम सत्यम, किसको विद्या होती है? जो सदा सत्य आचरण में प्रवृत्त रहता है ना। दांत, दांत कहते हैं जितेंद्रिय को। दांता नाम ऊर्ध्वरेतसाम, और जिनका वीर्य अधः स्खलित कभी न हो, अर्थात जो ब्रह्मचारी हो, इंद्रियों को जीतने वाला हो, और जो ब्रह्मचारी हो, उन्हीं का ब्रह्मचर्य सच्चा, और वे ही विद्वान होते हैं, ये बता दिया गया। इसीलिए शुभ लक्षण युक्त अध्यापक और विद्यार्थियों को होना चाहिए। तो फिर अब महर्षि आनंद कहते हैं, अध्यापक लोग ऐसा यत्न किया करें जिससे विद्यार्थी लोग सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, सत्य बोलने वाला, सत्य मानने वाला, और सत्य ही करने वाला, कर्म में उतारने वाला, सभ्य, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, सुशीलता आदि, उत्तम शीलता आदि शुभ गुण युक्त, शरीर और आत्मा का पूर्ण बल बढ़ा के समग्र वेदादि शास्त्रों में विद्वान हों, सदा उनकी कुचेष्टा छुड़ाने और विद्या बढ़ाने में चेष्टा किया करें। और विद्यार्थी लोग सदा जितेंद्रिय, शांत, पढ़ाने हारों में प्रेमी, विचारशील, परिश्रमी होकर ऐसा पुरुषार्थ करें जिससे पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, पूर्ण धर्मात्मता और पुरुषार्थ करना आ जाए, इत्यादि ब्राह्मण वर्ण के काम हैं। ये जो बात बताई ना कि विद्या कैस किसको आती है, तो बोले ऐसे को विद्या आती है। तो ऐसे शुभ लक्षण युक्त अगर अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही हो जाएंगे ना, अध्यापकों का भी बता दा कि कैसे कैसे हों, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी हों, जितेंद्रिय हों, सुशीलता युक्त हों, है ना, शरीर और आत्मा का बल बढ़ाने वाले हों, विद्वान हों वेदा शास्त्रों के, है ना। तो इस प्रकार के विद्वान। फिर विद्यार्थियों को भी बता दिया, वे भी जितेंद्रिय हों, शांत हों, है ना, विचारशील, परिश्रमी होकर पुरुषार्थ करें, पूर्ण विद्या, पूर्ण आयु, पूर्ण धर्म को प्राप्त करने वाले हों, पुरुषार्थ करने वाले हों, पुरुषार्थी हों। ये इत्यादि ब्राह्मण वर्ण के काम हैं, क्योंकि पढ़ना पढ़ाना किसका काम है? ब्राह्मण वर्ण का। अब कहा क्षत्रियों का कर्म राजधर्म में कहेंगे। राजधर्म जब विषय आएगा तो उसमें क्षत्रियों की बात बता दी जाएगी। अब कहा जो वैश्य हों वे ब्रह्मचर्य आदि से वेदाद विद्या पढ़, विद्या तो सभी को पढ़नी है, विवाह करके नाना देशों की भाषा, भाषा भी सीखनी है। हिंदी और संस्कृत पर तो गर्व करना है, लेकिन बाकी के देशों की भी तो भाषा सीखनी पड़ेगी, तभी तो व्यापार होगा। नाना प्रकार के व्यापार की रीति वो भी सीखनी पड़ेगी। उनके भाव जानना, बेचना, खरीदना, द्वीप द्वीपांतरों में लाभ के लिए जाना, लाभ के लिए काम का आरंभ करना, पशुपालन और खेती की उन्नति चतुराई से करनी करानी, धन को बढ़ाना, विद्या और धर्म की उन्नति में व्यय करना, सत्यवादी निष्कपटी होकर सत्यता से सब व्यापार करना, सब वस्तुओं की रक्षा ऐसी करनी जिससे कोई नष्ट न होने पावे, ऐसे वैश्य होने चाहिए। अब कहा शूद्र कैसे हों, तो कहा शूद्र सब सेवाओं में चतुर, सेवा देने में, पाक विद्या में निपुण। शूद्र कहा ही उसको जाता है जो सेवा देता है। शूद्र का मतलब नीची जात नहीं है। मैं फिर वापस एक बार रिवीजन कर रही हूँ इस बात का आपके लिए। सब सेवाओं में चतुर, पाक विद्या में निपुण, अति प्रेम से द्विजों की सेवा और उन्हें उन्हीं से अपनी उपजीविका करे। और द्विज लोग इसके खान पान वस्त्र स्थान, द्विज ब्राह्मण को कहते हैं, लोग इसके खान पान वस्त्र स्थान विवाह आदि में जो कुछ व्यय हो सब कुछ देवें, इतनी उसकी सहायता करें। जब वो सेवा दे रहा है कोई सेवक, तो उसका पूरी चीज का उसका ध्यान रखें, अपने उसके पूरे घर का भी ध्यान रखें। अथवा मासिक कर देवें, और उसको मासिक कर भी देवें। मतलब ये बताया यहाँ पर कि उसके जो कुछ उसके व्यय हो विवाह आदि में वो तो दे ही, साथ में उसकी जो मासिक राशि बनती है वो भी उसको दें। तो इस प्रकार से चारों वर्ण परस्पर प्रीति, उपकार, सज्जनता,
सुख दुख हानि लाभ में एक मत रहकर राज्य और प्रजा की उन्नति में तन मन धन व्यय करते रहें। तो इस प्रकार से यहाँ इतने कर्म बता दिए ब्राह्मण के, वैश्य के और शूद्र के। अब आगे का विषय अगली बार ले लेंगे। उसमें आगे बताया जा रहा है स्त्री और पुरुष का वियोग कभी न होना चाहिए। जो परिवार के भीतर हैं, जो गृहस्थ बसा करके रह रहे हैं, उनका कैसा संग हो, है ना, किस तरीके से उनका व्यवहार हो आपस में स्त्री और पुरुष का, क्यों नहीं वियोग होना चाहिए। तो इस विषय को प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अगले भाग में 29वें भाग में हम ले लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, विद्या की ओर बढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, मंजिल पर चढ़ते रहिए, अन्यों को भी चढ़ाते रहिए। महर्षि दयानंद के श्रम की सफलता तभी है, सार्थकता तभी है, जब हम स्वयं विद्वान बन करके, सच्चे विद्वान बन करके, सच्चरित्र विद्वान बन करके, विनम्र विद्वान बन करके और लोगों को भी इसकी प्रेरणा करते रहें, विद्वान बनाने के लिए, विनम्र विद्वान बनाने के लिए प्रयासरत हों। अपने आदर्शों से अन्यों तक भी ये संस्कारों को पहुंचाने वाले हों, विद्या को पहुंचाने वाले हों, तभी कुछ कल्याण हम सबका हो सकता है।